नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने चांदी की कीमतों में दबाव है। ये एक और ऐसा हफ्ता है जहां पर गिरावट के साथ हफ्ता बंद होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हाल में कई ऐसे चीजें हैं जो सोने को इम्पैक्ट कर रही हैं, जिनका सीधा असर सोने चांदी की खरीदारी पर पड़ सकता है। जैसे मानसून का नॉर्मल होना, लेकिन जून का महीना यहाँ पर नॉर्मल से बिलो, यानी कि 92% ऑफ LPA यहाँ पर IMD ने कहा है। साथ ही साथ 29 जून तक शादियों का सीजन भी है। डॉलर में मजबूती है, जहां पर हमने 7 हफ्ते के हाइस पर इसे कारोबार करते हुए देखा है। और साथ ही साथ RBI का 2000 रुपए के नोट के सिस्टम से बाहर निकालने की बात का भी असर हमने कैश बाइंग में सोने पर आता हुआ देखा है। इन तमाम चीजों का बुलियन बाजार पर कितना असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर एंड CEO महेंद्र लुनिया, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, कंप्लीट सर्कल वेल्थ सोल्यूशन मैनेजिंग पार्टनर क्षितिज महाजन, साथ ही निर्मल बैंक कमोडिटीज के VP कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले प्राइसेस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक और ऐसा हफ्ता है, ये एक्चुअली तीसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर लगातार हमने गिरावट सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि 2080 का हाई था, 2000 भी टूटा, 1950 भी टूटा, जो बाजार को लग रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे शायद काम करेगा। अब यहां पर आने वाले हफ्ते के लिए क्या रेंज रह सकती है? मुझे लग रहा है कि ये हमने जो प्रॉफिट टेकिंग देखा है, अगर कल अब यूएस का डेटा देखेंगे, यूएस का जीडीपी बेटर देन एक्सपेक्टेड, यूएस पे जॉबलेस क्लेम नीचे आए हैं, और जितने भी डेटा अभी आ रहे हैं यूएस से, कोई भी डेटा अभी तक ऐसा नहीं आया है जो इंडिकेट कर रहा है कि यूएस में स्लो डाउन या रिसेशनरी फियर्स डेटा को देख के नहीं लग रहा है। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप गोल्ड को भी देखेंगे तो कल यूएस का जीडीपी का डेटा इतना अच्छा है, फॉर एग्जांपल बेटर देन एक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बट बेटर देन एक्सपेक्टेड। उसके बावजूद भी हमने गोल्ड में कोई करेक्शन देखा नहीं ज्यादा लंबा। तो मेरी राय में ये 1930 से 1950 दिस इज अ बाइंग रेंज फॉर गोल्ड। वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट एंड दिस इज जस्ट द पॉज, दिस इज जस्ट द करेक्शन, दिस इज जस्ट द एबरेशन, स्मॉल एबरेशन। यहां से मुझे गोल्ड में कोई ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है। इफ यू हैव मिस, आपने पहले गोल्ड की रैली मिस की है, देन इट इज द टाइम। ये 300 400 500 रुपए की रेंज में आपको पोजीशन बिल्ड करनी है लॉन्ग। आने वाले महीनों में गोल्ड का आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है। ये जो डॉलर में जो अभी स्ट्रेंथ आई है, ये कंटिन्यू नहीं रहने वाली है। इट इज गोइंग टू फिजल आउट गोइंग फॉरवर्ड। मेरी राय में आने वाले महीनों में शायद रेट कट आएगा ही नहीं। ऐसा धीरे धीरे, इवन द यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, बट व्हाट अबाउट इफ इन्फ्लेशन स्टार्ट्स कमिंग डाउन? सो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स यूएस में, वी आर इन द पॉजिटिव टेरिटरी राइट नाउ। इन्फ्लेशन इज लोअर देन द इंटरेस्ट रेट, और गोइंग फॉरवर्ड अगर यहां से इन्फ्लेशन और कूल ऑफ होता है, मेनली ड्रिवन बाय द हाउसिंग के प्राइस थोड़े भी करेक्ट हो गए, इन्फ्लेशन विल स्लाइड ड्रास्टिकली। सो डॉलर, मुझे 105 के ऊपर डॉलर इंडेक्स नजर नहीं आ रहा है, और गोल्ड मैक्सिमम 1930-35, मुझे तो 1950 ये लेवल्स पे भी बाइंग आई एम कंफर्टेबल। और मेरी राय में $20 का प्लस माइनस आप देखिए, ओवरऑल गोल्ड का आउटलुक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर लुक्स क्वाइट बुलिश, और अगले हफ्ते के लिए भी मैं तो बाइंग ही रिकमेंड करूंगा। मुझे लग रहा है गोल्ड बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, तो तेजी बरकरार रह सकती है और स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट का जो सिनेरियो है वो अभी भी इंटैक्ट है यहाँ पर। हर्षल, अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, और जैसे कुणाल ने कहा कि बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं लगता। और डॉलर इंडेक्स एक काफी इंपॉर्टेंट चीज रही है, क्योंकि काफी सेंसिटिव रहता है सोना और चांदी दोनों ही डॉलर इंडेक्स को। और अगर पिछले 3 दिनों की ही बात की जाए, रादर पिछले हफ्ते की बात की जाए, तो 3% की बढ़त हमने यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप इसे? तो देखिए मनीषा, एक तो डॉलर इंडेक्स में जो मूव था, ऑब्वियसली डाउन साइड में थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो गया था। और रीसेंट जो हमें प्राइस मूवमेंट्स देखने मिल रही है, बोथ डॉलर और सोना और चांदी में जो मूवमेंट देखने मिले, उससे ये बहुत क्लियर है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी इंटरेस्ट रेट्स को लेके, वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्रूव हो रही है। कि जैसे आप डेटा देख रहे हैं यूएस से जो कंसिस्टेंटली आ रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट के थोड़ा स्लो डाउन यूएस इकोनॉमी में हो रहा है, बट कहीं भी अभी तक ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि रिसेशन आएगा यूएस में। इसका मतलब ये है कि यूएस इंटरेस्ट रेट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत एग्रेसिवली ओवर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स के फेड रेट कट करेगी, वो कहीं ना कहीं शायद नहीं प्रूव होगा।
हमने रिसेंटली देखा है कि जून जुलाई दोनों में रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी वापस मार्केट में इन्वेस्टर्स प्राइस इन करने लग गए हैं। तो आई थिंक ये सब जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर गोल्ड पे डेफिनेटली एक्सर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि अभी भी डेट सीलिंग की इशू फर्मली रिजॉल्व नहीं हुई है, तो आई थिंक नीचे में फिर भी गोल्ड अभी भी सपोर्ट ले रहा है कुछ टेक्निकल लेवल्स पे। बट मुझे लगता है कि एक बार ये रिजॉल्व हो जाएगा तो हमें एक सस्टेन सेल ऑफ गोल्ड में देखने मिल सकता है। तो जिस सस्टेन सेल ऑफ की आप बात कर रहे हैं हर्षल, कहाँ तक आता हुआ उसे आप देखते हैं? आपके सपोर्ट लेवल्स फिर क्या हैं? सो इमीडिएट टर्म्स में 1910 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट्स $1800 की तरफ स्लाइड करेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर। सो आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था 1950, उसके नीचे मार्केट ने कल एक बार तो डेफिनेटली टेस्ट किया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आई थिंक इमीडिएटली 1950 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स 1900 1910 के आसपास है। और हर्षल, यहाँ से अगर हम $100-150 तक की मंदी यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं तो क्या फैक्टर्स हैं उसके लिए? एक जो जैसे कि कहा मैंने, एक बड़ा फैक्टर जो है कि मार्केट ने बहुत एग्रेसिवली रेट कट्स प्राइस इन किए हुए हैं फिलहाल। आई थिंक जैसे जैसे ये एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी जो है मैच करने लग जाएगी, आई थिंक गोल्ड में एक सस्टेन सेल ऑफ आते हुए दिखेगा। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि डेट सीलिंग एक जो बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी मार्केट में पिछले 2-3 महीनों से डेट सीलिंग को लेके एक अनसर्टिनिटी है। आई थिंक जब ये थोड़ी अनवाइंड हो जाएगी तो भी एक गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर आएगा। और इवेंचुअली जो हमारा बेस केस है कि अगर यूएस रिसेशन अवॉइड कर देता है तो इक्विटी मार्केट्स स्पेसिफिकली यूएस में वापस अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, डेफिनेटली वो रोटेट आउट ऑफ गोल्ड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिससे गोल्ड प्राइस में एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है। और कुणाल, आपका क्या रिस्पॉन्स है उन तीनों ही पॉइंट्स पे? See, markets are not pricing in rate cuts right now. Markets are pricing in pause. So we are going to see a pause for the longer time. And there is one more case which is happening is quantitative tightening. So the eventual impact of the quantitative tightening on the US economy. So even I'm not considering recession as a base case scenario, but I'm considering a slowdown in the economic activity going forward. So मेरी राय में इंटरेस्ट रेट कट की तो कोई जगह ही नहीं है। अभी जो प्लेस है, जो डिस्कशन है, whether Fed will pause or not. And my answer to that thing is, even though US का थोड़े बहुत डेटा अच्छा है, I think Fed will pause going forward. Because क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन आती है, इमीडिएटली बॉन्ड मार्केट स्टार्ट्स टू बिकम डिस्टेबलाइज। यू सी अ शॉर्ट टर्म स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट, जो 2 ईयर 5 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो जोर से बढ़ जाती है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर फेडरल रिजर्व टू सर्विस दिस शार्प राइज इन द इंटरेस्ट रेट। शॉर्ट टर्म जो बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है उसको सर्विस करना धीरे धीरे फेड के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। सो एक साइड पे ये सिनेरियो है और दूसरी साइड पे सिनेरियो है, अगर वो पॉज करते हैं तो यहां से डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कि नहीं। सो ये अनसर्टन माहौल में हम जी रहे हैं राइट नाउ। सो आपके पास अगर कुछ इंश्योरेंस है अभी फिलहाल तो वो है गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स ये पॉलिसी में से एग्जिट करेंगे नहीं करेंगे, इसकी फेयर पॉइंट दैट। तो क्लियरली काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं जो लगातार चेंज होते रहते हैं और उसका असर भी हमने यहाँ पर अक्रॉस एसेट क्लासेस आते हुए देखा भी है। लेकिन सोना यहाँ पर हल्का सा कमजोर होता हुआ नजर आया है। खरीदारी करें या ना करें, ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और उनके ऊपर ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रहेगी ही। क्षितिज, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक और फोर्स या सपोर्ट जो हमने इस हफ्ते 10 दिन में इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी वो इस चीज से थी कि 2000 के नोट अब यहाँ पर धीरे धीरे बाहर होने वाले हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटीज लोगों ने यहाँ पर भी देखी हैं। आप क्या कहेंगे, बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? और एडिंग गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो इन विचएवर सेंस, आप इसकी क्या सेंस बनाते हैं? क्षितिज, आप म्यूट पर हैं। माय बैड। लेजिटिमेट की बात करते हैं, अगर 2000 के नोट जो आपके पास हैं आप उनको डिपॉजिट करें बैंक में। गोल्ड अदरवाइज ऑल्सो आपके पोर्टफोलियो में 5 से 7% होना ही चाहिए। और मुझे ट्रेडिंग ना स्टॉक्स के बारे में कुछ आइडिया है ना गोल्ड के बारे में है, मैं तो ओवरऑल एसेट एलोकेशन की बात करता हूँ, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा हेज है। देखिए 5 साल का रिटर्न भी आपको ऑन एन एवरेज 12.5-13% में कंपाउंडिंग है। लास्ट ईयर का रिटर्न अच्छा है।
लॉन्ग रन में गोल्ड ने 9% प्लस रिटर्न दिया ही है अगर आप देखें। और ये तो अभी टैक्सेशन चेंज हुआ है इस साल से, पहले आपका गोल्ड का टैक्सेशन फिक्स इनकम में आपको टैक्सेशन की तरह बेनिफिट देता था। सो गोल्ड एक अच्छा हेज है, जो जब भी कोई अनसर्टेनिटी मार्केट में आती है गोल्ड उसमें बढ़ता है। Seems like things will start looking up in a quarter or two. I can only tell you that maybe you can see that type of return जो हम 7-8% रिटर्न की बात कर रहे हैं, गोल्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई बहुत रैली आएगी मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कोई बहुत रैली आएगी गोल्ड में, पर गोल्ड हमेशा एज ए हेज पोजीशन जहाँ पे 8-9% रिटर्न आए उसी तरह से यूज करना चाहिए। और उसका तरीका जैसे आपने बोला, जो 2000 के नोट की बात आती है, आप उन्हें डिपॉजिट करें, एक्सचेंज करें, और उसके साथ डिपेंडिंग ऑन एसेट एलोकेशन क्या करना है। अगर आपका गोल्ड नहीं है तो आप गोल्ड बाय कर लें। अगर गोल्ड है, आपके पास इनफ गोल्ड है, तो आप उसके बिहाफ पे आप बाकी चीजें जो एसेट क्लासेस हैं वो बाय करें। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिकल गोल्ड से बेटर है कि आप ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड बाय करें, क्योंकि उस पर एक तो स्टोरेज का इशू नहीं है, प्योरिटी का इशू नहीं है, दूसरा लिक्विडिटी इजिली अवेलेबल है। जितना भी चाहे आप बेचना चाहते हैं आप इजिली सेल करके एग्जिट ले सकते हैं। आई थिंक सही तरीका यही है गोल्ड को बाय करने का भी, जहां पे ना आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम हो ना प्योरिटी का प्रॉब्लम हो, एट द सेम टाइम आपके पास वो बहुत इजीली रिडीमेबल फॉर्म में हो। तो वो फॉर्म आपकी ETF या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड हो सकती है। एंड उसके लिए आपको बैंक में पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि वो इन करारे नोटों से जो आप दिखा रहे हैं नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको चेक काटना पड़ेगा। जी क्षितिज, एक और फॉलो अप सवाल है आपसे। तो जैसे बात की जा रही है कि सोना $1800 भी जा सकता है, सोना शायद आके जाके $2100 प्रति आउंस भी जा सकता है। दोनों ही सिनेरियोज में आपको लगता है जहां पर भी सोना जाए, जो भी अभी फिलहाल यहां पर करंट लेवल्स हैं, आपके पोर्टफोलियो में 5 to 7% गोल्ड होना चाहिए? देखिए, इवेंचुअली गोल्ड का प्राइस ऊपर ही जाएगा कम वॉट में, बिकॉज आपके पास डिमांड और सप्लाई का गैप है। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत बड़ा कोई ऐसा खदान नहीं मिल जाए या नई डिस्कवरी नहीं हो जाए, आपको गोल्ड का प्राइस इवेंचुअली ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आज एक अपने आप में एक पुराने टाइम से चली एक करेंसी है जो इजीली एक्सचेंजेबल है अक्रॉस द ग्लोब, वो है गोल्ड। विच आई से मुझे ऐसा लगता है कि दैट अगर $1800 पर आउंस जाता है या $2100-2200 पर आउंस जाता है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंडिया में आपका करेंसी डेप्रिसिएशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चीजें ग्लोबल मार्केट के लिए हो सकती है कि अगर 1800 क्या होगा, 2000 क्या होगा, 2100 क्या होगा। हमारे यहाँ अगर जब तक हम नेट इंपोर्ट में हैं तो हमारी करेंसी ग्रेजुअली डिप्रिशिएट करती रहती है। वो हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वी वांट टू टर्न आउट टू बी, हम एक बेटर एक्सपोर्ट कंट्री बनना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में जहाँ आपकी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, आपको गोल्ड एज ए पोजीशन उसकी वैल्यू आपके यहाँ बढ़ती है, क्योंकि आप फॉरेन से गोल्ड बाय करते हैं। सो स्टैगर मैनर अगर आप देखें तो अगर आप सैलरीड हैं तो सिस्टमैटिक वे से बाय करें। जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे 2-3 और यहाँ पे विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया, आज जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर लमसम भी पड़ा हुआ है तो भी आप उसे अपने 1.5 से 2 महीने के अंदर उसे डिप्लॉय कर दें, बिकॉज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे डाउनफॉल आएगा गोल्ड में आपको। बट हैविंग सेड दैट, बहुत कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली आ जाएगी, आई हैव माय डाउट्स, बिकॉज मुझे लगता है ग्लोबली चीजें बेटर होंगी और आपके पास अदर एसेट क्लासेस में पैसा ज्यादा मूव करेगा। जैसे कि हमने देखा रियल एस्टेट अक्रॉस द ग्लोब, रिस्पेक्टिव ऑफ यूएस में प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट 7% प्लस चले गए हैं, फिर भी रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है वहां पे, कनाडा में अच्छा कर रहा है, इंडिया में अच्छा कर रहा है। सिमिलरली इक्विटीज आने वाले टाइम में मुझे लगता है बेटर करेंगी। बट यस, 5 से 7% कम वॉट में आपके पोर्टफोलियो में एज ए हेज पोजीशन गोल्ड की होनी ही चाहिए। ऑलराइट, तो परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसा दिखता है क्षितिज, उसके बारे में आपसे बात करेंगे ही, लेकिन महेंद्र लुनिया जी को भी यहाँ पर चर्चा में जोड़ते हैं। महेंद्र जी, जैसे क्षितिज ने कहा कि 2000 नोट पहले आप बैंक में डालिए और इट्स बेटर कि बाय आप फिजिकल गोल्ड ना करें, किसी तरीके से यहाँ पर डिजिटल गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, वो सब यहाँ पर बाय करें। क्लियरली आप यहाँ पर काफी पुश करते रहे हैं डिजिटल गोल्ड की इंपॉर्टेंस को। कैसे देखते हैं आप उस ग्रोथ को, जिस तरह के प्राइसेस मूव करे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह का पैटर्न यहाँ पर रहा है? मैडम, अगर आप देखो ना कि गोल्ड के जो प्राइजेस है, या तो फिर अभी 2000 नोट की सिनेरियो में अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे लोगों का एग्रेसिवली गोल्ड लेने के लिए वो सामने आते हैं। और हमने हमारे कई भाई बंधुओं को देखा है कि अननेसेसरी उसे वेटेज देते हुए उन्होंने उसके प्राइस भी कई हद तक बढ़ाए हुए थे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गोल्ड की जो प्राइजेस आज एक्चुअली मेन बोर्ड पे, या तो फिर यहाँ पे देखोगे आप 60,000 के करीब चल रहे हैं,
लेकिन अगर आप 2000 के नोट लेके जाते हो वहां पे और अगर गोल्ड खरीदना चाहते हो तो उसके प्राइजेस उनकी तरफ से तकरीबन 64-65 हजार के करीब लेते हैं। तो ये उनके लिए एक नुकसान वाली चीज है। क्षितिज ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो यस, आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, आप अपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, उसका और एक फायदा भी मिलेगा आपको। जैसे गोल्ड जितने दिन तक भी आपके पास रहेगा, उसके बाद आपको अगर 6 महीने रखा है तो एटलीस्ट 1.25% आपके सेविंग अकाउंट में उसका ब्याज भी आ जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड, जो क्षितिज ने अभी बताया, दैट्स अ वेरी गुड ये सॉल्यूशन है। आजकल अगर लोगों के पास 2000 की नोट पड़ी है तो उसके लिए तो मैं पहले भी डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करता था हमेशा। आज भी मैं वही चीज कहूंगा कि आप डिजिटल गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप फिजिकल में जाना चाहोगे 3% का जीएसटी लगेगा। दूसरी चीज, जब आप बेचने के लिए जाओगे तो वहां पर भी रेट में आपको फर्क हो जाता है, फिर आपका नुकसान तो वहां पे दोहरा हो जाता है। यहाँ पर अगर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में करते हो आप तो आपको एटलीस्ट प्राइस सही मिलता है, बेचने के बाद भी आपको प्राइस सही मिलता है, साथ में आपको ब्याज मिलता है। तो काफी सारे फायदे ऑफ कोर्स हैं यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के। अगर आपके पास 2000 रुपए हैं और अगर आप बैंक में जमा करा पाए तो बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज जिस तरह से हमने देखी हैं खबरें आती हुई कि सोना और काफी दूसरी चीजें लोग यहाँ पर खरीद ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे